अब मैथमेटिकल इंडक्शन के सेकेंड पार्ट पे चलते हैं। सेकेंड पार्ट का मतलब ये है उसमें भी लगाना तो मैथमेटिकल इंडक्शन नहीं है। एक्चुअल में मैथमेटिकल इंडक्शन जो है ना, टोटल 3 टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे आपको। एक टाइप तो ये है कि जिसके अंदर सीधा सीधा कुछ LHS भी दिया हुआ था और कुछ आपके पास में RHS भी दिया हुआ था। कुछ LHS भी दिया हुआ है और कुछ आपके पास में RHS भी दिए हुए हैं। सीधा सीधा आप इसको सॉल्व करते हैं n=1 के लिए, n= इसके लिए, इसके लिए। सेकेंड जो टाइप है ना आपके पास में, वो केवल एक कंडीशन देगा। कंडीशन जैसे दे देगा, मान लो कि n² प्लस का n 5 से विभाजित है, यानी इसके अंदर 5 से जो है वो डिवाइड जा रहा है, सॉल्व करना है मैथमेटिकल इंडक्शन से। अब कैसे करेंगे, केवल जब एक ही स्टेटमेंट ही हो तब। एक तो सेकंड तरीका वो था, और एक तरीका हमारे पास में है असमीका के लिए, यानी इनइक्वलिटी के लिए। असमीका मतलब कि लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू। इन सब का मतलब भी आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे कि मान लो कहीं पे ये लिख के दे दे कि x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल टू 3, इसका मतलब क्या हुआ, इक्वल टू हटा दे, यानी ये जो वैल्यू है वो 3 से लेस है, यानी कम है। ये जो वैल्यू है वो 3 से कम है, लेस है। ग्रेटर देन कर दे तो ये वैल्यू ग्रेटर है किससे, 3 से। ये जो वैल्यू है वो ग्रेटर है। तो लेस देन और ग्रेटर देन ये सब आता है इनइक्वलिटी वाले पार्ट में, असमीका। ठीक है, उस असमीका से रिलेटेड भी मैथमेटिकल इंडक्शन में 2-3 क्वेश्चन है, उनको और करते हैं, फिर अपन एक तीसरे टाइप पे चलेंगे। तो अभी भी क्वेश्चन वही चल रहा है, इनइक्वलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है ये देखो मैन, तो इनइक्वलिटी असमीका, इनइक्वलिटी को ही बोलते हैं हिंदी में असमीका। तो इनइक्वलिटी 1 प्लस एक्स की पावर n, 1 प्लस एक्स की पावर n, 1 प्लस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स, सॉरी 1 प्लस एन एक्स है ये, एन एक्स। आगे कंडीशन है, कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है x इज ए पॉजिटिव एंड वेयर x इज ए पॉजिटिव and n is a positive integer, n is a positive integer, जहाँ x धनात्मक है तथा n जो है वो पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है। बहुत ध्यान से देखना इन क्वेश्चनों को। इस टाइप के 2 क्वेश्चन है इनइक्वलिटी से रिलेटेड। सारे के सारे क्वेश्चन एक जैसे तो नहीं बोल सकते, लेकिन सब में थोड़ा थोड़ा चेंज होता है बस। ठीक है, काम अभी वही करना है अपने को, मैथमेटिकल इंडक्शन से ही प्रूफ करना है। इन n=1 के लिए, n=m के लिए मानना है और n=m+1 के लिए दिखाना है अपने को। प्रूफ में आ जाओ। फर्स्टली यानी सर्वप्रथम हम वी चेक द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n=1 टू जहाँ तक मन कर रहा फाइनाइट नंबर तक, m तक, तो m-1 तक देख सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि m पे तो अपन सही मानते ही ना। जब m-1 तक सही है तो m के लिए भी सही होगा ही होगा,
और m के आगे के लिए अपन निकाल लेते हैं। यही तो करते हैं और क्या करते हैं इसमें। ठीक है, बहुत अच्छे से देखना। सर्वप्रथम हम n बराबर इसके लिए क्या करेंगे, अपन प्रूफ करेंगे कि सबसे पहले अपन ये देख रहे हैं कि सही है या नहीं है, किसके लिए, n बराबर 1 2 से लेकर के आगे तक के लिए। ठीक है, क्लियर है। अब देखो इधर, इनइक्वलिटी यानी असमीका क्या है, 1 प्लस एक्स की पावर n, ये ग्रेटर देन है 1 प्लस एन एक्स। पुट करना है अपने को, वो पुट करना है n इक्वल टू 1 पे, वो पुट करना है अपने को n इक्वल टू 1 के लिए। अब देखने दे ध्यान से, n इक्वल टू 1 के लिए हमें पुट करना है LHS इसमें तो सेम ही चलेगा। इधर से क्या रहेगा, 1 प्लस एक्स, ग्रेटर देन होना चाहिए तो इक्वल होना चाहिए। बोला हाँ इक्वल है भाई, इक्वल बराबर ही है, तो 1 प्लस एक्स, ये सही है। बोला 2 रखते जब तो बोला ये मिलता है 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, और वो क्या मिलता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x। बोले यहाँ पे केवल रहता है 1 प्लस 2x, तो एक्स स्क्वायर तो बोला कि एक्स्ट्रा टर्म ही है यहाँ पे, वो भी सही है। पुट लिख कर देता हूँ, एक और कर देता हूँ, पुट n इक्वल टू 2, यहाँ से रहता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ से 1 प्लस 2x। इसको ओपन कर दे, ये बस चेक करना है सही है या नहीं है। ये रहेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2x प्लस b स्क्वायर यानी x स्क्वायर ग्रेटर देन है क्या 2x के। बोला इक्वल टू तो नहीं आ रहा, और कोई बात नहीं, इक्वल टू नहीं आ रहा तो ग्रेटर देन तो 1 के लिए कंडीशन देगा, ग्रेटर तो है, बोले इक्वल टू नहीं है, और कोई बात नहीं कि 1 प्लस 2x तो बोला सेम है, और x स्क्वायर इसमें बोले कि ऐड ही हो रहा है। पहली बात तो बोले कि x नेगेटिव है नहीं, और अगर नेगेटिव भी होता है x तो भी नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव ही देता है यहाँ से। पहली बात तो x नेगेटिव है नहीं, दिया हुआ था कि जो x है वो पॉजिटिव है। दूसरी बात, अगर नेगेटिव होता तो भी स्क्वायर करके तो पॉजिटिव ही बनाता, यानी इसके लिए भी क्या है, ये ट्रू है, असमीका इसके लिए भी सही है। लिख लो इसको यहाँ तक। अब आ जाओ दूसरे पार्ट पे। हमें लेट करना है, ये फर्स्ट पार्ट था कि जो असमीका है वो n बराबर m के लिए सही है। जो असमीका है वो n बराबर m के लिए सही है, ये हमें दिखाना है। ये सेकंड पॉइंट लिख रहा हूं मैं उसी में। वी लेट इनइक्वालिटी is true for n equals to m। माना कि असमीका n बराबर m के लिए सत्य है। माना कि असमीका n बराबर m के लिए सत्य है। ठीक है, ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से। यानी 1 प्लस एक्स, n की जगह m, ये ग्रेटर देन इक्वल टू रखेगा किससे, 1 प्लस m x से। इसका नाम आ गया एक नंबर। इसको काम में भी तो लेना है, थर्ड वाले पार्ट में। ये तो कहता है मैथमेटिकल इंडक्शन। नेक्स्ट वाला निकालोगे तो इसको काम मिल लो। अब थर्ड पॉइंट, अब हमें यह सिद्ध करना है कि
अब हमें यह सिद्ध करना है कि कथन असमीका n बराबर m+1 पर सत्य है। Now we have to prove that inequality is true for n equals to m+1। अब देखना इधर बिल्कुल ध्यान से, इधर तो क्या मिलेगा देखो 1 प्लस एक्स की पावर m+1। अब ये ध्यान रखना, ये जो असमीका है ना, इक्वेशन नहीं है कि जो यहाँ तक रहेगी अगली टर्म, वो सीरीज होती थी हमारे पास में, सीरीज में होता था ना डॉट 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 करके m तक, तो अपन कहते थे कि अच्छा m तक तो रहेगा ही रहेगा, एक मान और आएगा m+1 हुआ मान। अब ऐसा नहीं है, अभी क्या है, ये केवल n की जगह m+1 रखना है बस, और उसको ग्रेटर दिखाना है। 1 प्लस एक्स की पावर m+1 ये ग्रेटर देन इक्वल टू 1 प्लस n की जगह क्या रखना है m+1 और x। इसको अपन ये भी लिख सकते हैं क्या, ग्रेटर देन का साइन नहीं, इसके बराबर है ये क्या 1 प्लस mx प्लस x। यानी फिर से वही चीज़ है, हमें इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करते करते कैसे भी करके हमें ये दिखाना है, इसका जो भी मान आएगा, जो भी इसकी वैल्यूज आएगी, वो इससे तो ग्रेटर होगी। यानी ये जो संख्या है ये ग्रेटर है किससे, इधर वाले मान से। ठीक है, ले लेते हैं एक पार्ट। इधर वाला पार्ट ले लेते हैं। 1 प्लस एक्स की पावर m+1 को अपन सॉल्व कर रहे हैं। अभी इसको सॉल्व कर रहे हैं तो बराबर का ही साइन आएगा। बाद में हमें दिखाना है कि ये ग्रेटर है, वो भी एडजस्ट हो जाएगा, कौन सी बड़ी बात है, ग्रेटर देन लेस देन, सबका काम तो वही है, ये से बड़ा वो उससे छोटा वो उसके बराबर, सबका मतलब एक जैसे होता है, तो अपने आप ये बात जाएगा इक्वल। इक्वल तो लेके चलें, बोला इसको अपन ये लिख सकते हैं क्या, एक बार तो मैं लिखना चाहूँ इसको 1 प्लस एक्स की पावर m, और एक बार लिखना चाह रहा हूँ 1 प्लस एक्स। कोई दिक्कत है किसी को, m+1 है, एक बार तो इसको m में डिवाइड कर दिए और एक बार इसको 1 में डिवाइड कर दी, ये है 1 में, ये है 1 में, ध्यान रखना। बोला इक्वेशन नंबर 1 को तो यूज़ करो। बोला अब कर देते हैं यूज़, क्या यूज़ करेंगे, बोला ये जो 1 प्लस एक्स की पावर जो m है ना, ये ग्रेटर है इस वाले से, ये जो वैल्यू है ये ग्रेटर है, तो बोला इस 1 प्लस एक्स की पावर जो m था ये ग्रेटर देन है, इक्वल टू है 1 प्लस mx है, तो बोला इसकी जगह ये वाला मान अपन रख सकते हैं, ये ग्रेटर है ना, आगे मैं साइन लगा सकता हूँ क्या, ये ग्रेटर देन इक्वल टू है ये वाली वैल्यू किससे, 1 प्लस mx से, यानी 1 प्लस mx है। बोला एक वैल्यू और बच गई, बोला ये तो गुणा में था, तो बोला इसका एज इट इज रहेगा अभी भी, यानी ये तो अभी भी रहेगा 1 प्लस एक्स। ये ठीक है कि कैसे साइन बदल दिए अपन, साइन ऐसे बदल दिए, तो ये जो चीज़ है ये ग्रेटर है तो इधर लिख दिए, इस वाले के आगे लिख दिए, ये ग्रेटर है, बोला किससे ग्रेटर है, बोला इससे है 1 प्लस mx, बोला लिख दो 1 प्लस mx से। बोला ये कहाँ चला जाएगा फिर, बोला कहाँ जाएगा, यहीं पे तो रहेगा, बस इसको गुणा में लिख दो साथ में, देखते रहना आराम आराम से। ठीक है, यानी इस वाले साइन को मैं यहाँ पे हटा करके ना यहाँ पे लिखना चाह रहा हूँ, यानी ग्रेटर देन इक्वल टू किससे, 1 प्लस mx से और 1 प्लस x से। ठीक है, बोला इसको गुणा करना चाह रहे हैं, बोला गुणा कर दो, ये 1 जब उनसे हुआ तो 1 जब x से हुआ तो बोले मिलेगा x, mx जब इससे हुआ तो मिलेगा बोले mx, और जब ये इससे मिलेगा तो मिलेगा mx²। ठीक है, अब ये जो चीज़ है ये चीज़ बड़ी है क्या किससे, 1 प्लस mx प्लस x है, बोला इसके अंदर तो केवल 3 टर्म्स है, 1 2 और 3। बोला इसके अंदर देखो ये 3 टर्म्स तो है ही, देखो 1 प्लस x और mx,
बोले यहाँ तक तो ये तीन टर्म्स तो ठीक है, इसमें एक टर्म्स एक्स्ट्रा भी है, इसके अंदर एक टर्म्स एक्स्ट्रा भी है, और जो एक्स्ट्रा है वो पॉजिटिव ही मान दे रहा है, क्योंकि एक्स स्क्वायर बोले पॉजिटिव देगा, एम बोले तो एन है ये, तो ये जो चीज़ है ये चीज़ तो है ही, इसमें एक एक्स्ट्रा है, यानी जो पूरी की पूरी जो वैल्यू है ये कंप्लीट ग्रेटर देन इक्वल टू बोला हो सकता है जब ये पूरा जीरो ही हट जाए तो बोला ये कंप्लीट वैल्यू ग्रेटर है क्या किससे, 1 प्लस एम एक्स प्लस एक्स से। बोला हाँ भाई बिल्कुल ग्रेटर है। क्यों है ग्रेटर, क्योंकि तीन ही टर्म्स तो लिखे हैं वहाँ पे, यहाँ पे लिख दूँ मैं 2 + 4 + 6, बोलोगी ये ग्रेटर देन इक्वल टू है 2 + 4 से। बोला हाँ बिल्कुल है, इसमें एक टर्म्स और एक्स्ट्रा है, वही कहानी तो यहाँ पे है 1 + x + m है। बोले ये तो है इसमें एक टर्म्स और एक्स्ट्रा, बोले ये ग्रेटर होगा, यानी इसको मैं नीचे लिखना चाहूँ तो ये लिख सकता हूँ, देखो ग्रेटर देन 1 + mx + x, ये चीज़ इससे ग्रेटर है। तो 1 + x की पावर देखो m + 1 को लेके चल रहे थे और इसी को हमें ग्रेटर दिखाना था ना, देखो दिखा दी इससे ग्रेटर। तो यही तो है इनइक्वालिटी की कहानी, कौन से वैल्यू कहाँ से निकाल के पुट करना है, बहुत ही आसान काम है, लेंथी काम नहीं है। देख लो यहाँ तक देख लो, समझ गए। और देखना चाहते हो एक बार, और देख लो एक बार, लिख लिए। अब मैं रफली लिखूंगा इसलिए पूछ रहा हूँ। बोले इसको लेके चल रहे थे अपन, चलो किसी को भी लेकर के, बोले इसको पहले क्या लिखे थे 1 + x की पावर m और 1 + x। बोले इक्वेशन नंबर 1 क्या कह रहा था कि 1 + x की पावर जो m है ये ग्रेटर है, लगा दो आगे ग्रेटर देन इक्वल टू किससे, तो बोला कि 1 + mx है। बोला गुणा वाली चीज़ बोला एज इट इज रहेगी, यानी 1 + x एज इट इज। बोले इसको अपन गुणा करके क्या लिख सकते हैं, बोले इसको अपन ये लिख सकते हैं, अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 से 1 से 1, mx इससे होगा तो mx, और v इससे होगा तो मिलेगा mx², और x जब 1 से होगा तो एक टर्म्स और आएगी x। बोला ये पूरे का पूरी चीज ग्रेटर देन है क्या 1 + mx + x, बोला बिल्कुल है। इसमें एक टर्म और है, बोलो कि 1 + mx से ग्रेटर है क्या ये चीज़, बोला हाँ अभी भी सही है भाई। क्यों सही है, क्यों बोलो 1 + mx की चर्चा नहीं है, लेकिन x क्या लें क्या नहीं ले, बोला माथा पीटने की जरूरत नहीं है। x जो है वो क्वेश्चन में दे रखा था क्या कि जो x है वो पॉजिटिव वैल्यू देगा, तो x यानी पॉजिटिव देगा तो कुछ ना कुछ तो इसके अंदर ऐड ही होगा, अभी भी ग्रेटर ही रहेगा ये। बोले इस 1 को हटाना चाह रहे हैं, बोला 1 को हटा दो, बोला अभी भी ग्रेटर रहेगा ये, कोई शक ही नहीं इसके अंदर। एक वैल्यू तो है ही, 1 भी तो प्लस ही दे रहा है, सब कुछ प्लस दे रहा है, कोई नेगेटिव तो दे ही नहीं रहा है। ठीक है, चले नेक्स्ट। देखना इधर ध्यान से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी इनइक्वालिटी से रिलेटेड ही क्वेश्चन है, दो ही इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है, एक करा दिया और एक अब करा रहा हूँ।
इनइक्वलिटी असमिका टू की पावर n ग्रेटर देन n क्यूब, टू की पावर n ग्रेटर देन n क्यूब फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू 10, n ग्रेटर देन इक्वल टू 10। अब ध्यान से देखना इसको भी, इसके अंदर एक नई कहानी आ गई। जो n का बोला मान दे रखा था, बोला अब तक किसी में मान नहीं दे, इसके अंदर दे रखा है, तो उनमें भी दे सकता था। कौन सी बड़ी बात है? क्या है वैल्यू? वो ये है कि n का जो मान है वो 10 या 10 से ज़्यादा लेना है। n का जो मान है वो 10 या 10 से ज़्यादा लेना है हमें। ठीक है, आ जाओ, देख रहा हूँ, ध्यान से देखना। n का जो मान है वो 10 या 10 से ज़्यादा लेना है। ठीक है, आ जाओ, प्रूफ पे आ जाओ। सॉल्यूशन firstly we check the statement is true किसके लिए? n इक्वल टू 1 2 से नहीं, सीधे लेना है 10 या 10 से ज़्यादा, यानी 10 के लिए, 11 के लिए करो, कहाँ तक करो, आगे करते जाओ। Firstly we check the statement is true for n equals to 10, 11, 12, 13, जो भी निकालना है आपको। It means रख दो वैल्यू 2 की पावर 10 ग्रेटर देन 10 की पावर 3, 2 की पावर 10, 2 2 2 2 करते जाओ, 10 10 1024, ये ग्रेटर है बोला 100, बोला हाँ बिल्कुल है ग्रेटर। बोला अगर यहाँ पे ये कंडीशन नहीं देता तो बोले क्या हो जाता? बोला बहुत बड़ा अनर्थ हो जाता, क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं हो पाता, क्योंकि n की जगह कुछ नहीं देता ना, n की जगह आप लोग 1 लेते, और 1 लेते ही क्या मिलता? 2 की पावर 1। ये तो ठीक है, 2 की पावर 1 जो है ग्रेटर है 1 से, मतलब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 2 लेंगे जब, मतलब 2 की पावर 2 यानी 4, यहाँ पे 2 की पावर 3 यानी 8, बोला अब कंडीशन को रिजेक्ट कर देता है इसके अंदर। बोला डायरेक्ट 10 ही क्यों लिया, 2 ले लेता ना। बोला 2 के लिए तो सही है ही नहीं है, 3 के लिए, बोला 3 के लिए भी सही नहीं है ये। हाँ, अब 10 या 10 से ज़्यादा के लिए, बोला अब सबके लिए सही होगा। ठीक है, ये कंडीशन हमारे पास में इसके लिए, बोला ये कंडीशन को कर गया ये सेटिस्फाइड, यानी फर्स्ट जो है वो पास हो चुका है ये। ठीक है, चले नेक्स्ट पे। सेकेंड पॉइंट, अब हमें नहीं माना कि लेट करेंगे ना अपन, अब तो कि लेट स्टेटमेंट इज ट्रू। अच्छा, अतः n के प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक के लिए कथन सत्य होगा। ये हर क्वेश्चन में नीचे लिखना ही लिखना है, मैं भूल भी रहा हूं तो आप लोगों को लिखना है। लेट स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू m, यानी माना कि कथन
n बराबर m पर सत्य है, माना कि कथन n बराबर m पर सत्य है। अगर स्टेटमेंट ट्रू होगा n इक्वल टू m पे, तो अपन क्या लिखेंगे, यहाँ से लिखेंगे क्योंकि अपन इसको काम में भी लेना, ध्यान रखना। तो क्या लिखेंगे इसको, 2 की पावर m ग्रेटर देन है m क्यूब से, इक्वेशन नंबर 1, इसको काम में लेना, ध्यान रखना, ठीक है। थर्ड पार्ट आ जाओ। वी हैव टू प्रूव दैट, वी हैव टू प्रूव दैट, तथा हमें सिद्ध करना है कि, तथा हमें सिद्ध करना है कि कथन इनइक्वालिटी इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू m+1, ठीक है। यानी अब हमें सिद्ध करना है कि, अब हमें सिद्ध करना है कि, सिद्ध करना है कि असमीका n बराबर m+1 पर सत्य है, सत्य है। अब हमें सिद्ध करना है कि असमीका n बराबर m+1 पे सत्य है, ये हमें दिखाना है, ठीक है। यहाँ तक ठीक है, देख लो, यहाँ तक लिख लो। आ जाओ थर्ड वाला पार्ट पे। m+1 पे हमें चेक करना है इनइक्वालिटी को। इधर देखो क्या रहेगा, 2 की पावर m+1 ग्रेटर देन, m की जगह क्या आ जाएगा, m+1 की पावर 3, ठीक है। तो देखो इसको क्या लिखना चाह रहा हूं, ले लेते हैं इस वाले पार्ट को। तो 2 की पावर m+1 को लेके चल रहे हैं, 2 की पावर m+1 को क्या लिखेंगे, 2 की पावर m डॉट 2 की पावर 1, कोई दिक्कत नहीं है। और ये क्या कहता है कि 2 की पावर m जो है वो ग्रेटर देन है किससे, m क्यूब से। 2 की पावर m ग्रेटर देन है m क्यूब से, और 2 रह गया है, यानी 2m क्यूब बन गया ये, ठीक है ना। ये इसको मैं नीचे लिख देता हूँ, यानी ग्रेटर देन है ये 2m क्यूब से।